ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा जलधनवा को अध्यापन विधि बता करके कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उनसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुणसुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर धूप को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम मास का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार पति व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गौलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गौलोक को चला गया था। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ, उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यदि उसके पिता ने उसका चित्त शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया। ये माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्त शर्मा, तुम इस समय बड़े बाड़ी हो, मेरी बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी छोड़कर, चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्लभ कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं, बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, ये कंजूस ब्राह्मण धर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। बाड़ी में रहते हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के मालिक से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले। ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इसके आगे की कथा हम सुनेंगे 28वें अध्याय में। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे।